ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। चतुर्व्यूह प्रकरण बोलते हैं इसको योग दर्शन का। हे हेतु हान हानोपाय 16वें सूत्र से शुरू होता है और 27 पर पूरा होता है। 16, 10, 26, 27 16वें से शुरू होता है। 12 सूत्र है ये। 16, 17, 18, 19, 20, 5 तो ये हो गए और 7 वो 7, 5, 12। 12 सूत्रों का एक सेट है। हे क्या है? हेम दुखम अनागतम। हे हेतु क्या है? तो बताया दृष्टि दृश्यो संयोग हेतु। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हे हेतु है, वो दुख का कारण है। यहाँ पर क्योंकि सांख्य मत में आत्मा निर्विकार है, निर्लेप है, कभी भी उसको दुख नहीं होता, कभी भी उसको भय नहीं होता, कभी भी उसमें विकार नहीं आते। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है आत्मा, असंग स्वभाव है आत्मा का। असंग का मतलब कोई भी चीज उसको उसमें मिक्सअप नहीं हो सकती, कोई भी चीज आकर के उसको अपने स्वरूप में मिला नहीं सकती। आत्मा ऐसा है। इसका हेतु क्या? निराकार होना नहीं, एक तो शब्द प्रमाण होता है ना चीजों को बताने के लिए, और हेतु खोजते हैं तो अनुमान पर जाना होता है। प्रत्यक्ष तो चीज दिख गई तो प्रमाण से चीजें सिद्ध होती है ना। त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता। धर्म शुद्धि का इच्छुक व्यक्ति को 3 चीजें शुद्ध कर लेनी चाहिए। प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम। प्रत्यक्ष मानी इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम। अनुमान को भी और विविध आगम वाले जो शास्त्र है ना, ये तीनों चीजों को सुविदित कर लेना चाहिए। त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता। धर्म शुद्धि का जो इच्छुक है उसको 3 प्रमाण ठीक ठीक समझ लेना चाहिए, ठीक ठीक उनका उपयोग लेना चाहिए। ये मनुस्मृति का है। तो ये यहाँ पर हेयम दुखम अनागतम बताया और हे हेतु बता दिया दृष्टा दृश्य का संयोग। तो मैं जो बात कहने के लिए चला था वो ये बात थी कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। सांख्य की दृष्टि में सूत्र भी है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तद्योगादृते। मानी बहुत सारे कारण दिखा रहे हैं कि आत्मा क्या अवस्था से बद्ध है, आत्मा क्या कर्म से बद्ध है, आत्मा क्या इस कारण से बद्ध है, इस कारण से बद्ध है, ऐसे बहुत सारे दिखाते हैं ना। 56 में बोले तद योगोपि अविवेकात् न समानत्वम नियत कारणात् तद उच्छितिर ध्वांतवत्। ये सब सूत्र है। तो आत्मा क्या कर्म से बंधा हुआ है? बोले नहीं, न कर्मणा। और क्या अवस्था से? नहीं, आत्मा अवस्था से भी बंधा हुआ नहीं है, कर्म से भी बंधा हुआ नहीं है। कर्म के कारण से बंधा हुआ है, अवस्था के कारण से बंधा हुआ है। किस कारण से आत्मा बंधा हुआ है? तो उसको बताया कि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसका बंध योग, तद योग, तत्शब्द सर्वनाम किसको बता रहा है? बंधन का योग। तद योगात्रिते, यहाँ दूसरा तत्पद का अर्थ है प्रकृति योग के बिना, प्रकृति संबंध के बिना नहीं हो सकता। बंधन का जो योग है, तद योग माने बंधन का योग या दुख का योग। तद योगाद्रिते न भवितुमर्हति। आत्मा का जो योग है, चित्त के साथ जो संबंध है, वो
उस संबंध के बिना हमको सुख दुख प्रतीत नहीं होते। आत्मा अपने आप में शुद्ध स्वरूप में है, और दूसरी बहुत सारी अनात्म विषयक चर्चा जो है, अनात्म के बारे में जो जानकारियां हैं, उससे अनात्म को हटाने के लिए फल लाभ मिल सकता है, पर आत्मा को जानने में वे अनात्म चीजें कुछ भी मदद नहीं करती। अनात्म को जान करके अनात्म रूप से हटा दिया कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, और उसको हमने छोड़ दिया ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के द्वारा छोड़ दिया। वो एक स्थिति है ज्ञान के द्वारा छोड़ना। तो यहाँ पर देखिए, जब ये बात है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा असंग है, तो जो ये दुख होता है किसको होता है? और आत्मा दुखी होता नहीं। आत्मा दुखी और सुखी ये सब नहीं हो सकता है। कैसे? जब वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव बता दिया, वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, नित्य स्वभाव ही उसका ऐसा है, तो फिर ये कौन दुखी होता है? योग दर्शन ने उसका उत्तर दिया है, बंध मोक्षो बुद्धि कृतो बुद्धौ वर्तमानो पुरुषे विपदिश्यते सही तत्फल से भोक्ता। वो उस फल का भोक्ता है। तो भोक्ता का अर्थ ये नहीं है भोग से विकार को प्राप्त हो जाता है, दिक्कत यहाँ होती है। भोक्ता का अर्थ ये जब करने लगते हैं कि भोग से विकृत हो जाता है, विकृत होने वाला, भोग से विकार को प्राप्त होने वाला, भोग क्रिया से विकार को प्राप्त होने वाला भोक्ता, तो ये हमारे को यहाँ पर समझने की चीज है। भोक्ता का मतलब भोग का प्रकाशक, जो बुद्धि में भोग घटित हो रहा है, शरीर में जो भोग घटित हो रहा है, उस भोग का प्रकाशक आत्मा है। उस आत्मा क्या है? शुद्धतम रूप में ज्ञान मात्र है। उस ज्ञान के प्रकाश में हमारे को शरीर में, इंद्रियों में ये अनुभव होने लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बड़ा आनंद में हूं, बड़ा चिंतित हूं, मैं तो डिप्रेस्ड हो गया इस चक्रव्यूह में, मैं तो बड़े टेंशन में हूं आजकल इस चक्रव्यूह में। ये सारी जो भाषा हम सुनते हैं, वो सबकी सब भाषा हमारे आत्मा का बुद्धि के साथ जब योग हो जाता है, तभी वो भाषा व्यवहार में आती है। आत्मा का बुद्धि के साथ जो एक योग होने पर फिर वो वाणी में आती है, फिर वो वाणी में आती है, और ये अलग अलग परिस्थितियां होती हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं लोभी हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो बड़ा क्रोध आता है। ये सारी चीजें आत्मा का बुद्धि के साथ संयोग होने पर बुद्धि में ये सब चीजें उभरती है, आत्मा में उनका आरोप हो जाता है। गुरुजी, एदेन ग्रहण धारण ऊह अभिनिवेशा, ऐसे एक शब्द आता है। एतेन ग्रहण धारण ऊहापो तत्व ज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमान पुरुषे अध्यारोपित सद्भाव। बुद्धि में एतेन ग्रहण धारण ऊहापोह तत्व ज्ञानाभिनिवेशा, 6 चीजें गिनाई व्यासभाष में। ऊहापोह, ऊह अपोह धारण, ग्रहण धारण ऊहापोह तत्व ज्ञान अभिनिवेश। ये तो श्लोक नहीं, लास्ट में एक सूत्र में कहा है, ये 18 नंबर सूत्र में, ये बुद्धौ ग्रहण धारण इत्यादि बुद्धौ वर्तमान पुरुषे अध्यारोपित सद्भाव, पुरुष में उनका अध्यारोप कर दिया जाता है। सही तत्फल से भोक्ता, यहाँ भोक्ता, विज्ञाता, दृष्टा, इन शब्दों को समझना पड़ेगा। इन शब्दों को समझने के लिए भोग का प्रकाशक, ये भोक्ता का अर्थ है। प्रतिसंवेदी, प्रतिसंवेदन का हेतु,
और विज्ञाता मानी विज्ञान का हेतु, प्रकाशक मानी प्रकाश का हेतु, प्रकाश करने वाला, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो हमारे भीतर प्रकाश करने वाली बनी हुई बैठी हुई है। प्रकाश करने वाली कोई सत्ता नहीं है। प्रकाश का हेतु को प्रकाशक कहते हैं। प्रतिसंवेदी प्रतिसंवेदन का हेतु, भोक्ता मानी भोग का हेतु, विज्ञाता विज्ञान का हेतु। तो बुद्धि में वर्तमान है ये सारी चीजें। ग्रहण धारण उहापो तत्व ज्ञान अभिनिवेशा, मैं ठीक ठीक जानता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कोई भी शरीर नहीं हूं, न स्थूल शरीर हूं मैं, न सूक्ष्म शरीर हूं मैं, न कारण शरीर हूं मैं, न पंचकोश हूं मैं, अन्नमय कोश मैं नहीं हूं, प्राणमय कोश मैं नहीं हूं, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूं, मनोमय कोश नहीं हूं, आनंदमय कोश नहीं हूं। ये जो शुद्ध ज्ञान बुद्धि में आ रहा है, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। बुद्धि में ही तो ये तत्व ज्ञान पैदा होता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और जो मैं इस चीज को ग्रहण कर रहा हूं, मैं इस चीज को धारण कर रहा हूं, ग्रहण धारण ऊहापोह करते हैं, तत्व ज्ञान करते हैं, अभिनिवेश करते हैं। ये सारी चीजें, सब की सब चीजें बुद्धि में वर्तमान हैं, पुरुष में उनका केवल कथन मात्र होता है। जैसे पृथ्वी की गति को सूर्य में आरोपित कर देते, एक सूर्य ऊपर आ गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, पृथ्वी की गति को सूर्य के ऊपर आरोपित कर देते। और यहीं पर भाष्य में लिखा है अगले सूत्र पर, कवि तो भोगाप वर्गो बुद्धि कृतो बुद्धो वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते सही तत्फल से भोक्ता। यहाँ भोक्ता का शब्द मानी भोग से विकार को प्राप्त होने वाला तत्व नहीं, बुद्धि में घटित होने वाले वो भोग का प्रकाशक। गीता का वचन है कि पुरुषा सर्व दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, सुख दुखा नाम पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष जो है सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु है। गुरु जी ओम। गुरु जी, ये जो आत्मा, ये जो पुरुष है, ये प्रकाशक है, हर चीज का प्रकाशक यही है, इसके प्रकाश से ही सब चलन हो रहा है। तो इसका मतलब ये कारण है, चालक है? चालक नहीं, चालक शब्द का मतलब तो चालक तो है, लेकिन जब बुद्धि का संयोग हो जाता है तो चालक है, बुद्धि का संयोग नहीं है तो केवल प्रकाशक है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, सत्ता मात्र है। तो ये जो संयोग है, ये घट रहा है, ये इसको चालक बना रहा है या दृष्टा बना रहा है? इसके होने से, जैसे कि कोई वो केमिस्ट्री में एक वो होता है ना, कैटलिस्ट होते हैं, जिनके होने से दूसरे में परिवर्तन होने लगता है, वो वैसा का वैसा रहता है। उसके होने से उत्प्रेरक बोलते हैं। तो उत्प्रेरक का मतलब ये नहीं कि प्रेरणा दे रहा है कि तुम बुद्धि तुम अपना काम करो, बुद्धि तुम रुक जाओ, बुद्धि तुम अब आगे बढ़ो, बुद्धि तुम विश्व में दुख देखो, हे बुद्धि तू बुद्धि विश्व में सुख देख। ये तो तार्किकों का आत्मा है, ये सांख्य योग का आत्मा नहीं है, वेदांत का आत्मा नहीं है, ये तार्किकों का आत्मा है। ये आत्मा में ही सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार सब के सब आत्मा में ही होते हैं। आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा में सुख उत्पन्न होता है, आत्मा में दुख उत्पन्न होता है, आत्मा में सारे सब कुछ आत्मा में, संस्कार भी आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं या नष्ट होते हैं। 9 गुण जो है आत्मा में रहते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान धर्म अधर्म और वासनाएं। 9 चीजें, धर्माधर्म मानी कर्माशय, और वासनाएं मानी मूल जो वासनाएं जिनके होने से धर्म अधर्म अपना काम करते हैं। ये धर्म अधर्म कहाँ से आया है? ये तो
कर्म से धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं ना, जो हम कर्म करते हैं वही तो धर्माधर्म के रूप में पैदा होते हैं। हम कुछ बहुत ज्यादा सुख दिया है दूसरों को तो ये धर्म है, बहुत ज्यादा दुख दिया है दूसरों को अधर्म है। कहाँ रहता है ये धर्म अधर्म? आत्मा में, ऐसा तार्किकों का कहना है। स्वामी दयानंद भी इसी पक्ष के पक्षधर हैं। तो आत्मा में रहता है। सांख्यों की भाषा ऐसी नहीं है, वेदांत की भाषा ऐसी नहीं है। वो कहेंगे धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग विराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये सब का सब बुद्धि में रहता है, बुद्धि में रहता है। और पुरुष में उसका अध्यारोप हो जाता है। जैसे हम घर में झोपड़ी बना करके घर में रहते हैं, लेकिन कोई विपरीत चीज आकर के उस झोपड़ी को तोड़े, मानी मयूर मान लीजिए बहुत हो किसी आश्रम में, एक आश्रम में 400-500 मयूर है। हमारे पास ही वहाँ हरियाणा में 400-500, यही तो मैं बैठा हूँ, इसके पास ही जो है, यहाँ तो थोड़े हैं। मैं सोचा कि मैं कहीं विदेश में बैठा हूँ, कहीं दूसरी जगह बैठा हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही आश्रम, तो 400-500 मोर है। तो वो छप्पर के ऊपर जाकर के बैठने लगते हैं, तो छप्पर को तोड़ने लगते हैं। हाँ, तो ये जो मतलब धर्म अधर्म और वासना, ये जो वासना है, धर्म अधर्म है, सुख दुख है, इच्छा द्वेष है, प्रयत्न है, ये सब के सब आत्मा में होते हैं। ये है तार्किकों की दृष्टि। और ज्ञान उत्पन्न होता है, जाता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, चला जाता है। एक एक क्षण के लिए ज्ञान आता है, जाता है। दूसरी तरफ यदि आप ये देखें कि आत्मा जो है वो तो शुद्ध है, आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, स्वभाव ही उसका ऐसा है। और कभी भी उसमें लेप नहीं होता, कभी भी उसमें अशुद्धि नहीं आती। कहाँ आती है शुद्धि अशुद्धि? बुद्धि में आती है। बुद्धि में 8 रूप है बुद्धि के, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म ज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। बुद्धि के 8 रूप हैं। तो बुद्धि के 4 रूप तो बहुत ही अच्छे हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने दृढ़ इच्छा शक्ति। और 4 रूप जो है बुद्धि के, जो 4 रूप है, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, ये जो 4 रूप है, ये रजोगुण तमोगुण जो पढ़ेंगे तो ये, हाँ, रजोगुण तमोगुण के बढ़ने से ये 4 रूप, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, ये प्रकट होते हैं। तो धर्म भी बुद्धि में, अधर्म बुद्धि है, ये सांख्य दृष्टि है। लेकिन पुरुष में उसका आरोप हो जाता है, पुरुष के साथ बुद्धि का तादात्म्य है, तो जो बुद्धि में है वो पुरुष में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो बुद्धि में है वो पुरुष में भी संक्रांत हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शांत घोर मूढ़, ये सब बुद्धि के धर्म है। बुद्धि के धर्म होते हुए पुरुष में इनका आरोप हो जाता है। तो कहते हैं कि आत्मा तो स्वभावतः निर्लेप है, शुद्ध है, फिर ये कौन चीज है जो दुखी हो रही है? तो उसका उत्तर यही देते हैं, यहाँ पर शब्द हैं, हम तो शब्द प्रमाण वाले हैं, हमें इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। शब्द क्या कह रहा है इतना जरूर जानते हैं। तो शब्द ये कह रहा है, तापकस्य रजसा सत्वमेव तप्यम। 17 नंबर सूत्र में व्यास भाष्य में दिया, तापक जो रजस है उसका सत्व ही तप्य है। तापकस्य रजसा सत्वमेव तप्यम, कस्मात् तपि क्रियाया कर्मस्तत्वात्। तपी क्रिया जो है वो कर्मस्थ है, कर्म में स्थित है।
जो तपी क्रिया है ना वो कर्म में स्थित है। ताप और अताप जो है बुद्धि में है या पुरुष में? ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ बार बार व्यास भाष में यही पूछ रहे हैं कि ये जो ताप और अताप है किस में स्थित है? बोले तपी क्रिया तो कर्मस्थ है, तो कर्म में स्थित है, कर्तृस्थ नहीं है ये धातु। कर्ता में, हाँ, कर्ता में नहीं हो सकती। कुछ क्रियाएं कर्मस्थ होती है, कुछ कर्तृस्थ होती है। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, ये गमन क्रिया देवदत्त में स्थित है। देवदत्ता मासम आस्ते, 1 महीने तक बैठा है, तो ये जो आसन क्रिया है देवदत्त में विद्यमान है। तो कुछ क्रियाएं होती है जो केवल कुछ क्रियाएं होती हैं जो कर्ता में स्थित, उनको कर्तृस्थ क्रियक धातु कहते हैं। कुछ कर्मस्थ क्रियक कहलाती है। कर्मस्थ क्रियक या कर्मस्थ भावक एक कैटेगरी है, कर्तृस्थ क्रियक कर्तृस्थ भावक एक कैटेगरी है। पर कर्तृस्थ क्रियक मात्र से भी काम चलेगा, कर्मस्थ क्रियक से भी काम चलेगा। तो ये तापकस्य रजसा सत्वमेव तप्यम ऐसे कहा। क्यों? तपी क्रिया या कर्मस्तत्वात्। तापक तो रज है, हाँ वो कष्ट देता है। किसको कष्ट देता है? सत्व गुण को। रजोगुण सत्व गुण को कष्ट देता है। और आगे लिखा है एक पंक्ति, सत्वे कर्मणि तपी क्रिया, सत्व कर्म में तपी क्रिया है। न अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, जो अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ है उसमें तपी क्रिया नहीं है। दर्शित विषयत्वात् सत्वे तो तप्य माने, सत्व के तप्त होने पर तदाकारानुरोधी पुरुषो अनुतप्यते, सत्व के आकार का अनुरोध करने वाला जो पुरुष है वो भी तप्त होता रहता है। प्रभावित हो रहा है तो पुरुष भी प्रभावित हो रहा है, ये भाषा हमें बोलनी पड़ती है, ऐसा है नहीं। जैसे दीपक, जैसे एक बाल्टी पानी भरी हुई है और उसमें एक सीधी डंडी डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी होती नहीं है। ऐसे ही पुरुष तप्त हो रहा है, बुद्धि के अनुतप्त होने से पुरुष भी तप्त हो रहा है, ये दिखाई नहीं देता है। तो सत्व प्रभावित हो रहा अर्थात तो जो चेतन है वो प्रभावित नहीं हो रहा। चेतन तो एक रस, जब बोल दिया चेतन एक रस है, शांत है, पूर्ण है। यदि चेतन चाहे तो उससे प्रभावित नहीं हो सकता अगर वो स्थिति बनाए। हाँ ये तो है, पर जब प्रभावित कहते हैं ना हम कि ये प्रभावित हो रहा है, उस समय प्रभावित नहीं होता है। हम जो ये कहते हैं ना कि चेतन प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये उस स्थिति का वर्णन है जब पुरुष जो है चेतन प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मतलब पुरुष की साक्षिता में बुद्धि अपना काम कर रही है। बुद्धि जो है साक्षी बनी हुई है, नहीं आत्मा साक्षी बना हुआ है। आत्मा की साक्षिता में, पुरुष की साक्षिता में बुद्धि सारे कार्य कर रही। आत्मा साक्षी है, उसकी साक्षिता में बुद्धि ही सब काम कर रही है। इसका प्रयोग आपने किया, इसका ये इन शब्दों के हिसाब से जो है ना समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। शब्द क्या कह रहे हैं? शब्द है तापक रज है, तप सत्व तप है, तपी क्रिया है कर्मस्तत्व है। क्योंकि तपी क्रिया जो है वो कर्मस्थ है, कर्तृस्थ नहीं है। क्रियाएं कुछ कर्तृस्थ होती है, कुछ कर्मस्थ होती है। देवदत्त मास पर बैठता है, मासम आस्ते देवदत्ता, मासम अधीते देवदत्ता। ये क्रियाओं को पकड़ करके देखेंगे तो कुछ क्रियाएं कर्तृस्थ मिलेंगी, कुछ क्रियाएं कर्मस्थ मिलेंगी। जैसे देवदत्ता काष्ठम भिन्नति,
यहाँ पर देवदत्त का जो व्यापार रूपी क्रिया वो देवदत्त में हो रही है, पटना रूपी क्रिया काष्ठ में हो रही है। गुरुजी, हम्म गुरुजी, ये जो साक्षी है, ये हम्म। साक्षी जो है, आत्मा साक्षी खड़ी है बुद्धि की, तो ये साक्षी बड़ा डायनामिक लगता है, क्योंकि विधान बुद्धि ने नहीं क्रिएट किया हुआ कि मुझे धर्म करना है, वो करना है, ये नियम है, ये करेगा तो ये फल मिलेगा, ये करेगा तो ये फल मिलेगा। तो ये जो साक्षी है, इसे ये बड़ा डायनामिक सा है लगता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ईश्वर एक है, साक्षी एक है। ईश्वर में भी वही चैतन्य है, और केवल जब साक्षी है तो भी वही चैतन्य है। चैतन्य का बिजली एक ही है, 0 वाट के बल्ब में भी वही है, पंखे में भी वही है, और मशीन चलती है जो गाय को काटने के लिए, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी वही है। अग्नि में मुर्दा जलाओ या कोई चावल जलाओ या कोई शकरगंध जलाओ, अग्नि से क्या लेना देना? अग्नि को क्या जल रहा है मेरे अंदर? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो साक्षी है, विधान इसने ही बनाया। जैसे मैं धर्म का काम को, बुद्धि धर्म का काम अभी करती मैं है, तो उसको बोलता हूँ तो हूँ, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर पा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपका प्रश्न तो मैं समझ ही रहा हूँ, तभी तो उत्तर दे रहा हूँ। आप कह रही है साक्षी ऐसा डायनेमिक है, साक्षी ने ही ये विधान रचा है क्या? मैंने उत्तर दिया कि साक्षी तो एक ही है सर्वत्र। 0 वाट के बल्ब में भी आप लाखों वाट के बल्ब में बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का अंतर नहीं है। अंतर है वो जो उपाधि है ना, जो कवर है, उसका अंतर है। तो अंतःकरण हमारे भिन्न भिन्न होते हैं, उन अंतःकरणों का अंतर है, साक्षी का अंतर नहीं है। और रही बात विधान की, जो किसी के कर्म के फल के रूप में किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, उसका उत्तर ये है कि विधान बनाने वाला तो इस अस्तित्व में जो सर्वज्ञ नियम काम कर रहे हैं, उनमें जो चैतन्य है, उन चैतन्य और सर्वज्ञता, इन दोनों को यदि हम कॉम्बिनेशन करके कहेंगे तो वो विधान में आएगा। वो साक्षी तो एक ही है, ईश्वर में भी उसकी उपस्थिति वही है साक्षी के रूप में, और जीव में भी उसकी उपस्थिति वैसी है साक्षी के रूप में, और पत्थर और पहाड़, नदी, पर्वत में भी वही अखंड रूप में उपस्थिति है। जब सब जगह सर्वत्र उसकी उपस्थिति है, तो इसमें क्या दिक्कत है समझने में कि वो वृक्षों में भी है, पहाड़, नदी, पर्वत में भी है, हमारे शरीरों में भी है, सब जगह वो एक रस भरा हुआ है, एक रस सर्वत्र परिपूर्ण है। तो साक्षी जो है वो, जब अब जीव साधना करता है तो वो साक्षी भाव में जाता है, और जीव साधना करता है तो ईश्वर भाव में जाता है। ये भी सत्य है। साक्षी भाव में जाएगा तो वृत्ति निरोध हो जाएगा। जीव अपने साक्षी स्वरूप में पहुंचेगा, या साक्षी स्वरूप में अपने आप को उठाएगा, अपलिफ्ट करेगा, तो वहां पर वृत्ति निरोध हो जाएगा, सारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी। और यदि हम ईश्वर में अपने आप को डुबो दें, लीन कर दें, तो ईश्वरीय गुणों से युक्त हम हो जाएंगे। ईश्वरीय गुणों से युक्त हम जीवात्मा हो जाएंगे। कब? जब ईश्वर में अपने आप को डुबो दें। तो ऐसे हमें देखना है, ये जो साक्षी है, जब हम ध्यान करते हुए असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में प्राप्त होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति जब प्राप्त होती है, तो क्या घटित होता है, क्या होता है? सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं। तो साक्षी भी कुछ ऐसा ही है कि इसकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, और वृत्तियां शांत हो जाती हैं, और बस साक्षी मात्र रह जाता है। लेकिन उपासक जब परमेश्वर की उपासना करता है तो वो परमात्मा के साथ अभिन्न होता है। उपासक जब परमात्मा की उपासना करता है तो परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है।
हाँ मतलब एक घटा की तरफ। हाँ अद्वैत हो जाए। हाँ ठीक है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम।